अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी सीख लिया कन्वर्जन करना जनरल फॉर्म का डिफरेंट फॉर्म्स में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को जो करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जब दो स्ट्रेट लाइन देंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब उसको सीखा जाए थोड़ा सा भाई, कि देखते हैं कैसे निकलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। देखिएगा भाई बहुत ध्यान से, कुछ है नहीं खास। एक लाइन का इक्वेशन मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन का इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आप अगर x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो x और y की वैल्यू आती है वही इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है यही चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ जगहों पर यह भी बोला जाता है भाई कॉमन पॉइंट। अब कहेंगे सर कॉमन पॉइंट कैसे हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे कट कर रही है ना, एक ही पॉइंट पर, तो ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको कॉमन पॉइंट भी बोला जाता है। तो किसी ने कहा कि फाइंड द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस, तो इसका मतलब आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछना चाह रहा है भाई। तो ये चीज कंफ्यूज मत करिए, कॉमन पॉइंट क्या पूछ दिया भाई, कॉमन पॉइंट कहां से निकल आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आल्सो नोन एज द कॉमन पॉइंट ऑन द लाइंस। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है, उसको आप निकाल लेंगे आराम से। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड आपको बताए गए हैं जो आप क्लास 9 से पढ़कर आ चुके हैं। उसमें से सबसे मजेदार मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x लिखा अपॉन लिखा, माइनस y लिखा अपॉन लिखा, और 1 लिखा अपॉन लिखा। ठीक है, तो ये माइनस y लिखते देखिए, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। फिर अगर x लिखा है तो x वाले को छिपा लीजिए, तो कोफिशिएंट खाली देखना, क्योंकि x y और कांस्टेंट यूज हो चुका है, 1 यूज हुआ है, x और y यूज हो चुका है, तो कांस्टेंट खाली b1 का c2 फिर माइनस b2 c1। देखिए हो गया। माइनस y लिखा तो y वाले को छिपा लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, फिर कांस्टेंट है c वाला, तो यहां पे इसको छुपा लीजिए, तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर x निकालना है तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, y निकालना है तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, फटाफट आपका वैल्यू निकल कर चला आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना आपको। अब ये बातें तो हो गई भाई आपके किसके बारे में, कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। अब अगर थोड़ा सोचा जाए कि दो लाइन के बारे में क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो हमारे दिमाग में जो स्ट्राइक करेगा थोड़ा ध्यान सोचा जाए। तो दो लाइन अगर हमारे पास है तो लाइंस या तो क्या होंगी मेरी, पैरेलल होंगी। लाइंस या तो मेरी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर दिमाग आप सोचिए तो लाइंस मेरी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो लाइंस मेरी क्या होंगी, चौथा केस क्या हो सकता है मेरा, कोइंसाइडिंग होंगी। पैरेलल, कोइंसाइडिंग, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग। अब इतने केसेस तो बन गए हमारे पास, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर वाला केस है ये इंटरसेक्टिंग के साथ चला जाएगा भाई। ये और ये तो सेम ही केस होगा दोनों भाई। लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही थी तभी तो परपेंडिकुलर भी हो सकती है भाई। लाइन इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेगी तब तक परपेंडिकुलर का कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और परपेंडिकुलर एक स्पेसिफिक केस है कि वो लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री बनाते हुए इंटरसेक्ट करे, लेकिन लाइन तो किसी तरह इंटरसेक्ट कर सकती है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, कोई बात नहीं, इसको भर दीजिएगा। तो ये पॉइंट हो गया, तो ये बात समझिएगा। तो इंटरसेक्टिंग एक बहुत बड़ा सा क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा सा एरिया हो गया, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, परपेंडिकुलरिटी। बहुत बड़े से एरिया का छोटा सा पार्ट क्या है, परपेंडिकुलरिटी। तो इसको और इसका एक ही साथ लिख देंगे। तो ये दो लाइन जो दिए हुए थे भाई, सबसे पहले कोइंसाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना। ये तब होगा जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तीनों का रेशियो बराबर हो जाए आपस में। ये तब होगा जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए। और इसके लिए हम लोग नहीं कोई रूल पढ़ते हैं, हम लोग इंटरसेक्टिंग के लिए पढ़ते हैं, जब दोनों के x और y के कोएफिशिएंट आपस में रेशियो बराबर ना हो। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं कि पैरेलल के लिए क्या होता है भाई, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कोइंसाइडिंग के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए x और y का कोएफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। और अगर कहा कि भाई परपेंडिकुलरिटी का केस हमको बता ही दीजिए, तो भाई दोनों का स्लोप आप निकाल के किससे चेक कर लेंगे, m1 into m2 इक्वल टू
-1 ये आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, अगर आपको परपेंडिकुलरिटी चेक करनी ही है तो। ठीक है, अब चलिए अब आएंगे हम लोग कि अगला क्या चीज हमारे पास है। अगला हम लोग जो आ रहा है इस पे, ये हमारे पास था इंटरसेक्ट करने के लिए, और कोइंसाइड और परपेंडिकुलरिटी दो लाइन में क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अब अगर 3 लाइन दे देगा तो 3 लाइन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसके बारे में सोचा जाए। तो 3 लाइन, एक नया टर्म मिल रहा हूं यहां पर, कॉन्करेंट लाइंस। आप लोगों ने सुना होगा, अगर फिजिक्स पढ़ते होंगे, कॉन्करेंट करंट के बारे में सुना होगा। कॉन्करेंट करंट का मतलब जो एक ही किसी जंक्शन से पास करते हो। तो कॉन्करेंट लाइन के लिए भी 3 लाइन होनी चाहिए कम से कम, और तीनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉन्करेंट लाइन आर दोज लाइन विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। किसी एक कॉमन पॉइंट से तीनों लाइन पास करेंगे, यानी कि तीनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मोटे तौर पर ये कि तीनों एक पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। दीज लाइन्स आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन्स। बाई 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब इसको कॉन्करेंट प्रूव करना, हम लोग को क्या प्रूव करना, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हो गया तीनों को एक कॉमन पॉइंट से पास करना चाहिए। तो हम लोग किसी 2 पॉइंट लाइन का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आप लोग को आता है भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको आप तीसरा लाइन में उठा के इंसर्ट कर देंगे। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको उठा के क्या कर देंगे, तीसरा लाइन में इंसर्ट कर देंगे। जो हमारे पास अगर सेटिस्फाई कर गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको तीसरे लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट। इट सेटिस्फाइड, देन क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्करेंट, अदरवाइज नॉट। कॉन्करेंट हो सकते हैं कब, जब सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो कॉन्करेंट नहीं है भाई। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास है कि प्रूव करें कि कॉन्करेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग के सारे का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 सारे कोएफिशिएंट को डिटरमिनेंट में लिख दीजिए और इक्वल कर दीजिए किससे, 0 से। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो कॉन्करेंट है, और अगर किसी मिसिंग वैल्यू को पता करना हो और कहा दिया कि लाइंस कॉन्करेंट है तो इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो वो मिसिंग वैल्यू की वैल्यू, मिसिंग टर्म की वैल्यू निकल आती है। ध्यान से समझिएगा बातों को। 2 टाइप का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। एक बोल सकता है कि प्रूव करिए कॉन्करेंट है, तो एक मेथड ये हो गया निकालने का। दूसरा मेथड है कि इसको डिटरमिनेंट में लिखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो कॉन्करेंट है। ठीक है, अगर 0 आ जाती है क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट है। अब एक चीज टाइप से और क्वेश्चन अराइज कर सकता है। 3 इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है, ट्रायो दिया लाइन का, तो ट्रायो के बाद क्या कर देगा, कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा। जैसे यहाँ पे कोई भी एक टर्म की जगह के लिख दिया किसी ने, या 2 टर्म की जगह के लिख दिया, तो उसको एक डिटरमिनेंट में आप भर देंगे और वो इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो डिटरमिनेंट में सारे टर्म्स को मैंने एक साइड, इक्वेशन में सारे टर्म्स एक साइड है, यानी कि इक्वल टू 0 करने के बाद ही कोएफिशिएंट को क्या किया गया, कंसीडर किया गया। इन चीजों में थोड़ा छोटी छोटी बातें जिस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 के बाद ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जो प्लस माइनस उधर से इधर आकर जो प्लस माइनस के साथ आएगा उसको प्लस माइनस साथ लिखते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंड करने का तरीका आप लोग सीखे भी होंगे वेक्टर्स में, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से समझ लीजिएगा। a1 लिखा मैंने, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छिपा लेते हैं भाई। ये हॉरिजॉन्टल छुपा, ये देखिए वर्टिकल छुप गया मेरा। जो बचा, क्या बचा मेरे पास, b2 c2 b3 c3। ध्यान देखिएगा, मैंने ये छिपा लिया। जो रिमेनिंग बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। कैसे लगता है, दिस माइनस दिस, एरो ध्यान से देखिएगा, दिस माइनस दिस, यानी क्या हो जाएगा, ये b2 c3 माइनस c2 b3। फिर दूसरा भी बताए, फिर माइनस b1 लिखेंगे हम लोग, फिर उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छिपा लिए, तो a2 c2 a3 c3 बचा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1, फिर इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छिपा लिया, क्या बन जाएगा, a2 b3 माइनस a3 b2। ये इतने आपके पास हो गए जिससे आप निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम लोग कहेंगे क्या है, लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। अगर 0 आएगी तो क्या है, कॉन्करेंट है। और अगर किसी मिसिंग की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो उस मिसिंग टर्म की वैल्यू भी निकल आती है। अब अगर इतनी बातें हम लोग क्लियर कर लिए हो, जो आपको छोटी छोटी जो बातें बताई मैंने,
सारे टाइप्स के। तो हम एक्सरसाइज 11.7 जो एम एल अग्रवाल कर रहे थे उसको करने के लिए हम लोग अब एलिजिबल हो चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको हम लोग अब कर सकते हैं।